Hello बच्चों, welcome back to our channel Abhishek Sir Maths. So today we are going to learn that remaining portion exercise 12.2. ठीक है, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने समझा था. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5. 3 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5. 3 काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, ठीक है. इंपॉर्टेंट तो बहुत नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी लंबा क्वेश्चन है. आप देखिए, साथ साथ 4 और 5 करेंगे, ठीक है. तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कुछ भी कोई भी हो सकता है, एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये क्या है, आपका एग्जाम, स्कूल का एग्ज़ाम है, कोई पता नहीं है. लेकिन जहाँ तक हम ये उम्मीद होती है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है, क्योंकि लंबा है. बच्चे क्या है, 4 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन. बच्चे क्या होता है, लंबे क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं. तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर. मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, वेलकम टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स. लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे हमारा एक्सरसाइज 12.2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. सभी को पता होगा, सभी के पास बुक्स होगा, तो आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का डायग्राम दे रखा होगा आपके बुक में, ठीक है. ऐसे कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है आपके बुक में. ओके, तो देखो ऐसे है कुछ. ये क्या है, एक एरोप्लेन है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चा है एक पेपर से एरोप्लेन बनाता है, और एरोप्लेन का शेप कुछ ऐसा है. आपको बताना है एरिया ऑफ पेपर. क्या बताना है आपको, एरिया ऑफ दैट पेपर. तो ये क्वेश्चन है. इसमें देखो, ये फर्स्ट केस बोला है, ये सेकंड बोला है, ये थर्ड बोला है, और ये फोर्थ. ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर और चौथा फिगर, ये दोनों सेम है. 4 फिगर्स हैं, इसमें 4 अलग फिगर्स हैं. तो हमें पूरे का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इसका निकालना होगा, इसका निकालना होगा, इसका निकालना होगा, और इसका निकाल के सब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा. क्लियर है. सारे डायमेंशन यहाँ पे क्या क्या दिए हैं आपको पता होगा, बुक्स में आप देख पा रहे होंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. पहला लेके पहला पोर्शन. तो पहला पोर्शन क्या है, ये हमारा ट्रायंगल है, और इसको हम ट्रायंगल से सॉल्व करते हैं. ओके, तो सबसे पहला ट्रायंगल है. ट्रायंगल को हम 1 मान लेते हैं. ये है A, B और C. इसका डायमेंशन ये 5 दिया है, ये 5 दिया है, और ये 1 दिया है. क्लियर है. देखो ये 1 कैसे दिया, देखो यहाँ पे आप देखोगे ये कितना दिया है, 1. तो ये जितना है इतना ये भी है ना, तो ये भी कितना हो गया, 1 हो गया. क्लियर है. तो अब ये मैं मिटा रहा हूँ. हम ऐसे ऐसे कितने 4 पोर्शन करेंगे, और चारों को क्या करेंगे, बारी बारी से ऐड कर देंगे. तो चलिए देखो, बहुत प्रॉपरली आप इसको समझेंगे और लिखेंगे. थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन घबराना नहीं है, टफ नहीं है ना. क्वेश्चन 3. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हो आप. एस का फॉर्मूला एस इक्वल्स टू, सबसे पहले ये लिखो, ए मान में 5 है, बी भी मान लेते हैं हम 5 है, और सी हमारा कितना है, 1. ओके ओके. तो नाउ एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2. तो कितना हुआ देखो, 5 + 5 + 1/2, एंड द आंसर विल बी 11/2, एंड फाइनली 5.5. ओके, क्लियर है. ओके, अब क्या निकालते हैं हम, एस माइनस ए. कितना हुआ, 5.5 माइनस 5 कितना आया देखो, 0.5. एस माइनस बी, 5.5 माइनस 5 कितना आया देखो, 0.5. एस माइनस सी, 5.5 माइनस 4 1 कितना आया, 4.5. सारी बातें क्लियर है. अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं क्वेश्चन 1, 2 में वही है, कुछ अलग नहीं है. एक्सरसाइज 12.1 भी समझा था. अब देखते हैं क्या है हमारा फॉर्मूला. क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज फॉर्मूला इज एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट. ओके, व्हाट इज एस. एस इज 5.5, then 0.5, then 0.5, and then 4.5. फिर क्या करेंगे, रूट निकालेंगे. फिर क्या करेंगे, हम रूट निकालेंगे. तो देखो, रूट निकालने पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन करके रूट निकालना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा. ठीक है, पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन करके तो रूट निकालना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा. तो एक काम करते हैं, हम इन सब पॉइंट को यहाँ से क्या, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 55/10, 5/10, 5/10 एंड 45/10. क्लियर है. ये बात समझ में आती है ना आपको, कैसे हम 10 ले लिए. देखो जितना पॉइंट है ना, पॉइंट जगह 1 समझो, और जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने 0 लगाओ. जैसे मान लो अगर ऐसा होता 5.55, तो आप क्या करते, पॉइंट हटाते, तो यहाँ पॉइंट जगह 1 लिख लेते, बाकी कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर से 2 बार 0 लगा दिया. क्लियर है ना, ऐसे होता है. तो यहाँ देखो, पॉइंट के बाद 1 नंबर था, पॉइंट जगह हम 1 लिए, 1 नंबर है तो 1 0 लगाया. यहाँ भी पॉइंट के बाद पॉइंट जगह 1 लिए, कितने नंबर है, 1 नंबर है, इसलिए 0 लगा. ऐसे ही हुआ. अब आप देखो, यहाँ से मैंने एक बात बताई है आपको, जब भी कोई एक नंबर, सेम टाइप का नंबर 2 बार रिपीट होता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है, पता है ना भाई. देखो यहाँ पे 10 क्या है, 2 बार आ गया, मतलब इस 10 को हम दोनों को हम बाहर ले लेंगे,
तो कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, ये दोनों बाहर आ गया रूट से। अच्छा सेम ऐसे ये भी दोनों बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा हमारे पास 55 × 5 × 5 × 45। क्लियर है इतनी बातें क्लियर हैं क्या? क्या किया हमने देखो इस 10 को दोनों को साथ साथ बाहर ले लिया, ये 10 है दोनों साथ था, इसको बाहर ले लिया। ओके नाउ अब देखो कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं ना, यही पहले यहाँ कर देते हैं। देखो 1/10 जो 100। अब मैंने आपको बोला है क्या करना, फैक्टर निकाला, एलसीएम निकालो। तो 55 कैसे आ सकता है? 11 × 5 ही आ सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? या 5 × 11 करो या 11 × 5, एक ही बात है। 5 तो सेम है ही, और यहाँ पे क्या आ सकते हैं हम 5 × 3 × 3। ठीक है, आप एलसीएम लेके करोगे आपको क्लियर होगा, जैसे हम करते आए हैं पहले वैसे ही है। तो अब देखो यहाँ पे ये 2 बार 5 है, ये 2 बाहर हो जाएगा, ये 2 बार 5 है, ये 2 बार बाहर हो जाएगा, और ये 3 ये बाहर हो जाएगा। मतलब कितना हो, देखो 1/100 × 5 5 3 और रूट का 11। क्लियर हुई ये बातें? इतनी तक क्लियर हुई ना भाई? 5 बाहर आ गया, ये 5 भी बाहर आ गया, और ये 3 भी बाहर आ गया, ऐसा हो गया। यहाँ देखो 5 5 25 3 75/100 और रूट का 11, ये और सॉल्व हुआ तो कितना आया 0 पॉइंट। देखो ये 0 दोनों यहाँ चला गया, डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। अच्छा अब रूट 11 की वैल्यू मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया है स्पेशली आप सभी के लिए, यहाँ पे इस चैप्टर के लिए स्पेशली मैंने बनाया था, जो कि एक ट्रिक बताया है मैंने वहाँ पे कि हम कैसे भी किसी अनपर, देखो ये क्या है नंबर अनपरफेक्ट है ना, इसका रूट आपको पता नहीं है टेबल में क्या, जैसे आपने देखो 2 4 का रूट पता है, 6 9 का रूट पता है, 16 का रूट पता है, लेकिन 11 का रूट नहीं पता है। तो इसका मैंने एक तरीका बताया था, एक ट्रिक बताया है, एक वीडियो है पीछे, आप जाके ज़रूर देखें, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डाल दूँगा, आप जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, आई बटन आ रहा होगा, उसमें आप जाइए और इसको चेक करिए। ठीक है, रूट 11 का कैसे हम वैल्यू निकालते हैं हम इन परफेक्ट का। ठीक है, तो एक बार 3.31 के आसपास आती है, आप वो मेथड ज़रूर देखिए एक बार। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। ये फाइनली आंसर कितना हुआ फिर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किसका निकला? ये हमारा किसका? एरिया ऑफ फर्स्ट। ठीक है, क्या मान ले हम? फर्स्ट केस ऐसा लिख लो, फर्स्ट केस के लिए जो एरिया निकला आपका कितना मिला 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? हमने अभी एक डायग्राम समझा ना, अभी ऐसे 2 3 4 ऐसे 3-4 डायग्राम है टोटल, हम चारों को अलग अलग निकालेंगे। पहले का ये निकल गया, आप ये लिखें, फिर ये लिखें और बाद में फिर लिखें। ये जो है ना, ये कंसेप्ट मैं आपने आई बटन में डाला है, आप जाके प्लीज़ देखिए एक बार, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप जरूर देखिए। ये आप जान जाएंगे तभी आप ये कर पाएंगे, नहीं तो आपका यहीं पे आ जाएगा और लास्ट में एडिशन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। क्लियर है? तो आप इसको ऐसे यूज़ करें और यहाँ पे आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लीजिए जल्दी से। चलिए मैं रब करता हूँ। ओके, अब हम करेंगे सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम क्या है हमारा? एक रेक्टेंगल है जो कि बहुत इजीली निकल जाता है रेक्टेंगल का। ठीक है, डायग्राम बुक सभी के पास होना चाहिए, बुक्स में आप देखिए आपको सब पता चलेगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ओके, देखिए अब सेकंड क्या है, एक ऐसा रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का ये तो आपको पता है कितना दिया है 1, और ये दिया है टोटल 6.5। कितना दिया है? 6.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। और किसी लेंथ क्या होता है, देखो यहाँ पे केस 2 ले लेंगे ना हम, केस 2। केस 2 में क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला पता है क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है? देखो यहाँ पे लेंथ ले लो 6.5 और ब्रेथ कितना है 1, तो 6.5 × 1, द आंसर विल बी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? केस 2। ये क्या निकला? केस 2। ओके, चलिए इतना लिख लें केस 2 तक। ठीक है, फिर आता थर्ड केस, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है। ठीक है, यहाँ इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे टिपिकल या इम्पॉर्टेंट केस है जो, वो हम करेंगे थर्ड केस। ठीक है, लिखिए जल्दी से इतना। ओके, मैं रब करता हूँ, थर्ड केस लिखते हैं। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का केस 3 लिख दिया है। देखो ये क्या है, जो डायग्राम है इसको बोलते हैं हम ट्रेपेजियम। ठीक है, तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है मेन, मैंने आपको लिखवाया था स्टार्टिंग में, जो ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं उसमें क्या करते हैं हम, हाफ AD + BC × AE, ये लिखवाया था मैंने फॉर्मूला। अब अगर जिसने लिखा है वो जाके देख ले।
तो देखो यहाँ पे हमारे पास AD भी पता था, BC भी पता था, ये पता है, लेकिन AE नहीं मालूम था। तो ये जो पूरी कहानी हुई है किसके लिए हुई है, ये AE निकालने के लिए। क्या यहाँ से लेके AE की वैल्यू हमें पता नहीं थी, इसलिए हमें AE निकाल रहे हैं। तो देखो क्या क्या कर रहे हैं हम। ड्रॉ AF पैरेलल टू DC। AF पैरेलल, एक DC के हमने पैरेलल एक लाइन खींचा जिसको बोलेंगे हम AF। ठीक है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा ज्योमेट्री है, डरना नहीं है ना। एंड AE पैरेलल टू DC। AE पैरेलल और परपेंडिकुलर टू BC। देखो ये लाइन है परपेंडिकुलर, ऐसी लाइन है, और ऐसे क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, एक बेस लाइन है, और ऐसा क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इतनी बातें हो गई। तो यहाँ से क्वाड्रिलेटरल BCF, देखो ADCF। ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये वाला, इस क्वाड्रिलेटरल में कंस्ट्रक्शन AF जो है DC के, देखो AF DC क्या हो गया है, पैरेलल है। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन। दूसरा AD पैरेलल टू FC, AD पैरेलल टू FC, ये पैरेलल है एक दूसरे के। तो यही इन दोनों कंडीशन से क्या पता चल जाता है हमें, क्या है, ये एक ट्रेपेजियम है। इन दोनों कंडीशन से क्या पता चल जाता है हमें, ये ट्रेपेजियम है। तो यहाँ से देयरफॉर AF और DC जो वैल्यू है, देखो AF या DC की वैल्यू, जो AF DC की वैल्यू होगी वही क्या होगी, AF की वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर, और जो AD की वैल्यू है वही FC, मतलब ये AD जितना है वही कितना हो जाएगा FC। ठीक है, पहले हम ऐसे कंडीशन लगा के ही कर सकते हैं। देखो अब ये अगर ये इक्वल हो गया तो ये वन, तो देखो ABF इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ जगह दोनों सेम हुआ तो आपको पता चला कि ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हुआ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा क्यों किया, देखो ऐसा हम यही कर रहे हैं ये लाइन निकालने के लिए। ठीक है, हमें क्या कंसेप्ट क्या यूज़ किया, एक ट्रायंगल को हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, और बनाने के बाद उसका फॉर्मूला लग के हम सॉल्व करेंगे। तो देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है आपको, √3/4 साइड का स्क्वायर मैंने बताया था। तो √3/4 साइड की वैल्यू क्या है, देखो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो √3/4 पहला इक्वेशन आ गया। साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF। ठीक है, इसी ट्रायंगल का अगर हम मान लो, एक बार तो हमने सपोज किया कि इक्विलेटरल है, मान लो इक्विलेटर नहीं है, तब क्या होगा, हाफ इंटू BF इंटू AE, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखो ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, सेम चीज़ का। जैसे हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल किए और यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट किया। ठीक है, देखो AE की वैल्यू भी कितनी है, कहाँ गया AE। ठीक है, यहाँ से हम AE निकाल रहे हैं, BF की वैल्यू, सॉरी BF, ये भी हमने 1 माना है ना, 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक देखो ये 1 है, ये कितना है, ये भी 1 है, तो ये 1 है। ठीक है, BF की वैल्यू 1 ले लिया, तो यहाँ से इतना आ गया AE की वैल्यू। अब हमारा भी आंसर फाइनली नहीं आया, जो थर्ड केस है उसको जो आंसर लाना अभी आएगा। आप इतना लिखें पॉज करके फटाफट, तो हम मिटाते हैं। मैं इतना मिटाऊंगा, यहाँ तक लिखें, लिख लिया, पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए। ओके, देखो आपको पता है एरिया जो ट्रेपेजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है, हाफ इस क्वेश्चन के हिसाब से हाफ AD प्लस BC साथ में इंटू का AE। तो हमें पता है हाफ AD प्लस BC, देखो कितना है, AD कितना है 1, BC कितना है 2, यानी कितना हुआ 3, और AE की वैल्यू हमने निकाला कितना है 0.9। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, देखो कितना होगा ये रब करें। ओके, ओके, तो आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद ये आएगा लगभग 1.325 के आसपास। तो इसको हम अप्रॉक्स 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल देंगे। और ये हमारा क्या है, केस 3 की वैल्यू। केस 1 पता चल गया, केस 2 पता चल गया, केस 3 की वैल्यू क्लियर हो गई। ठीक है, लास्ट बचता है चौथा केस। ठीक है, तब करें इसको, लिखे फटाफट, आप लिखो, लिखें। इस क्वेश्चन के अंदर यही वाला कंसेप्ट थोड़ा सा सोचने वाला था, बाकी सब इजी है ना, कर लीजिए जल्दी से, समझ से करेंगे, आसान है, कोई टफ नहीं है। ओके, रब करता हूँ, फोर्थ केस देखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का ही जो इसमें केस 4 है, चौथा डायग्राम। ठीक है, चौथा डायग्राम कैसा है, देखो कुछ ऐसा है, एक पंख इस साइड, एक पंख उस साइड, लेकिन सेम है दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है, देखो ये दिया 6 सेंटीमीटर, और ये कितना मालूम है हमें 1.5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री है। तो आप देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है, तो आप यहाँ से सीधे सीधे लगा लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ बेस हाइट। क्या लगा लेंगे, हाफ बेस हाइट।
हम हीरोन्स नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है। ये निकालने के लिए पहले आप पाइथागोरस लगाओ, ये निकालो, बाद में फॉर्मूला लगाओ, तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका मतलब नहीं है कुछ। तो ABC ले लिया, तो यहाँ से देखो हाफ इंटू AB इंटू BC, ठीक है। तो हाफ 6 इंटू 1.5, 2 3 6 कितना हो, देखो 3 1 3, तो कितना आया 4.5, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया 4.5 फोर्थ केस में। और ऐसा ही एक और है, तो यहाँ हम कर लेंगे टोटल कंप्लीट केस 4। कंप्लीट केस 4 कितना हो गया, देखो 2 इंटू 4.5, मतलब 2 बार ऐसा है ना, तो यहाँ कितना हुआ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर है सारी चीज़ें। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 सब पता चल गया आपको, ठीक है। तो इतना लिखें, फिर हम फाइनल हमारे आंसर पे पहुँचते हैं। ओके, चलिए तो देखिए, थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन इतना टफ नहीं है। ट्रेपेजियम वाला थोड़ा सा सोचना था, बाकी सब आसान है ना। तब देखो टोटल एरिया ऑफ एरोप्लेन क्या होगा, केस 1 + 2 + 3 + 4, ये करना है हमें। तो अब देखो केस 1 के लिए वैल्यू आई थी 2.5, 2 के लिए वैल्यू कितनी आई थी, कितनी आई थी 2 के लिए 6, याद होगा, आप लोग देखे रहे, लिखा होगा। इसके लिए कितनी आई थी 1.4, और इसके लिए आई है 9, यही आया है। पर चेक कर लें फटाफट। इसके लिए 6.5 है, ठीक है, इसके लिए 6.5 थी। देखिए कितना आया था, इसके लिए कितना है 2.5, इसके लिए कितना आया 6.5, इसके लिए कितना आया है 1.4 के आसपास, और इसके लिए फोर्थ वाले के लिए कितना आया था हमारे पास 9, यही आया है। टोटल ऐड करके देखो 9.0 हो गया ना, तो 4 4 5 5 5 10 4 14 1 2 6 2 8 1 9 9 18 1 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज़ योर टोटल एरिया ऑफ प्लेन। क्लियर है, यही आपका आंसर है। आई होप आपने अच्छे समझा होगा, किया होगा, ठीक है। ये केस लिखा है मैंने, कर लीजिए, लिख लीजिए सबको अच्छे से। चलिए ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है। एक ट्रायंगल है और साथ में क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ऐसा बना लिया हमने। और ट्रायंगल का जो, और पैरेललोग्राम का जो बेस है, ट्रायंगल का जो बेस है वही पैरेललोग्राम है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, इफ द साइड द पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया, ठीक है। तो यहाँ से बोल रहा है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वही क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर है, ठीक है। ये कंडीशन बोल रहा है किताब में, साथ ही साथ क्वेश्चन में जो दिया है 26, 28 एंड 30। अच्छा, हमने इसको क्यों 28 ही लिया, क्योंकि देख यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है जो बेस है ट्रायंगल का, जो बेस है, ठीक है, इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 26 एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं बनाओ डायग्राम, खैर कोई मतलब खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा बना लो। मतलब क्या है, ये एक ऐसा है, ठीक है, ये 30 है, ये 26 है, ये ट्रायंगल का दे रखा है, ये ट्रायंगल हमारा, और ये पूरा पैरेललोग्राम। तो ABC ट्रायंगल है,
और ABCD पैलोग्राम है। तो ये क्लियर है, इतनी बातें बता दी है। अब आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ पैलोग्राम, ठीक है, हाइट निकालना है पैलोग्राम। सबसे पहले तो हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का, क्योंकि इसका एरिया दोनों सेम है। पहले एक काम करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू 26 ले लो, बी की वैल्यू ले लिया हमने 30 और सी की वैल्यू ले लिया 28। ऐसे निकाल लेंगे। देखो 26 + 30 + 28 डिवाइड बाई 2 यानी कितना 800 और 8 4 12 और 1 14 2 3 2 6 3 2 5 2 7 1 8 बाई 2 यानी कितना 42 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्या निकालना है हमें S - A 42 - 26 यानी कितना हुआ 16 सेंटीमीटर। S - B 42 - 30 and that will be 12 centimeter. S - C that will be 42 - 28 तो कितना आया 28 2 30 30 और 10 40 14 सेंटीमीटर। क्लियर हुई सारी चीज़ें? ओके, तो अब लगाएंगे हम फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू S - A, S - B और S - C का अंडर रूट। S की वैल्यू कितनी है 42 16 12 14 का रूट। एलसीएम निकालेंगे, सबसे छोटे नंबर से आप एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे, ठीक है। 2 2 जा 4 ठीक है, ये आएगा। इसके लिए 2 2 2 और 2, इसके लिए 2 3 जा 6 2 जा 12, इसके लिए 2 और 7, ये आएगा पूरा प्रॉपर। तब इसको और सॉल्व करेंगे हम। तो इस 2 से एक 2 बन गया, इस 2 से एक 2 बन गया, ये 2 और ये 2 से एक 2 बन गया। लिख लेते हैं 2 2 2, ठीक है, 2 3 बार 2 आया, 1 2 और इससे, और ये 3 से एक 3 बन गया। ओके, ये 7 से एक बन गया 7, और ये 2 से ये 2 दोनों मिलके एक बन गए। हमारा सब कुछ सॉल्व हो गया, ठीक है। तब देखो 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 2 जा 48 और 7 जा 8 7 जा 56 5 28 2 30 और 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मच आंसर? आंसर विल बी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकल गई? एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब 336 अगर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो वही एरिया ऑफ पैलोग्राम भी हो, क्योंकि दोनों इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आपको बोल रहा है कि हमें निकालना हाइट किसकी? पैलोग्राम का। तो आपको पता होना चाहिए जो एरिया ऑफ पैलोग्राम होता है ना, वो क्या होता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, पैलोग्राम पैरेलल ग्राम, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम का जो हाइट फॉर्मूला होता है, वो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट अपॉन बेस, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? एरिया अपॉन बेस, या आप ऐसे बोल सकते हो बेस इंटू हाइट बोल दीजिए। एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। भाई बेस होता है और हाइट होता है, तो हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है। क्वेश्चन में पढ़िए, हाइट निकालना है हमें। तो हाइट निकालना है, तो हाइट का निकालने के लिए ये निकालना है, तो ये बेस क्या है? नीचे आ जाएगा। मतलब एरिया ऑफ पैलोग्राम डिवाइड बाई कितना? बेस के। एरिया ऑफ पैलोग्राम देखो, ये एरिया इसके बराबर है, मतलब एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या होगा? 336। क्लियर है ना भाई? 336 कैसे हुआ? भाई पैलोग्राम का एरिया और ट्रायंगल का एरिया सेम है, तो ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला इतना है, तो पैलोग्राम का डायरेक्टली निकल गया। बेस कितना पता है आपको? बेस क्वेश्चन में बोला है कितना है? 28 बोला है ना क्वेश्चन में। सॉल्व करेंगे यहाँ से, 2 से कट करो, 2 14 जा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर से 2 से करो, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 7 से कटेगा क्या? देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना आ रहा है? 12 सेंटीमीटर एरिया है ना, ओ सॉरी हाइट है, तो 12 सेंटीमीटर। क्या है? हाइट, HCI, हाइट ऑफ पैलोग्राम। हाइट ऑफ पैलोग्राम की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर होगा ना? कुछ भी नहीं था इसमें, हमें बस ये पैलोग्राम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेस इंटू हाइट। एरिया पैलोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट, ठीक है। बाकी सब कुछ हम वही किए हैं जो हम करते आए हैं। इन भाई साहब को मिटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्लियर हुआ, इसके बाद ऐसे ऐसे
लिख लें, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रोम्बस है, रोम्बस मतलब जानते हैं स्क्वायर जैसा ही होता है रोम्बस, ठीक है, ऐसा होता है कुछ। रोम्बस कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा होता है सीधा सीधा, ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है। अब यहाँ बोल रहा है जो रोम्बस है उसके साइड्स कितनी हैं, 30 है, मतलब सारे साइड्स कितने कितने हैं, 30। नाम देते हैं A B C और D, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ बोल रहा है कि ये क्या है, एक फील्ड है, खेत है, ठीक है, जहाँ पे ग्रासेस हैं और 18 गायें खाती हैं, ठीक है, 18 गाय खाती हैं। तो आपको बोल रहा है कि कितना कितना एरिया एक गाय को मिलेगा अगर इस पूरे फील्ड के अंदर 18 गाय चरती हैं, मतलब ग्रेज कर रही हैं, खा रही हैं घास यहाँ की। तो आपको बताना है कि एक गाय को कितना एरिया मिलेगा। तो पूरा एरिया निकाल लेते हैं, 18 से डिवाइड कर देंगे तो एक बच्चे एक का निकल जाएगा। जैसे मैं बोलूँ भाई 100 चॉकलेट है आपके पास, 10 बच्चों बांटते हैं, तो आप क्या करोगे, 100 डिवाइड बाई 10 कर लोगे, हर बच्चे में कितना चॉकलेट आएगा तो पता चल जाएगा ना। ऐसे ही पूरे एरिया में हर गाय को कितना एरिया मिल रहा है, कैसे निकालोगे आप, पूरे का एरिया निकालो, साथ ही साथ 18 से डिवाइड कर दोगे, जो मिलेगा वही आंसर हो। तो वही करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको ट्रायंगल एक क्या बनाना पड़ेगा, एक भाई हमें ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो ट्रायंगल से ही करना है। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, देखो लोअर डायगोनल, ऐसा एक लोअर जो डायगोनल है, डायगोनल की वैल्यू कितना दिया है, 48, ठीक है। आप एक ऐसा मान सकते हो, डायगोनल की वैल्यू कितनी दिया है, 48। ओके, इतनी वैल्यूज़ दे रखी है, मीटर में है, मीटर में ले लेते हैं, सब मीटर में है ना, खेत फील्ड जो है मीटर में है। ओके, करें। ओके, एक ही वैल्यू बताइए क्या होगा। हम किसी देखो दोनों के लिए सेम है ना, किसी एक के लिए लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पूरे का आ जाएगा, उसके बाद 18 से डिवाइड कर देंगे। देखो ए की वैल्यू कितनी है, 30, बी की वैल्यू कितनी है, 30, और सी की वैल्यू कितनी है, 48। ऐसे निकाल लें, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 30 प्लस 48 डिवाइड बाई 2, आंसर विल बी 60, 40, 100, 108/2, यानी कितना, 54 मीटर। ओके, नाउ s माइनस a, 54 माइनस 30, द आंसर विल बी 12 मीटर, 14 मीटर। s माइनस b, 54 माइनस 30, आंसर विल बी 30, 20, 50, 14 नहीं, 24, विल बी 24। s माइनस c, 54 माइनस 48, एंड दैट विल बी 6 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकालेंगे, फॉर्मूला रख देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। s की वैल्यू कितनी है, 54, 24, 24, 6। आप देखो ये 2 बार 24, क्या इसका फैक्टर करें, नहीं करते ना, बगैर भाई डायरेक्टली हमें देखने में मिल जा रहा है कि 24 बाहर हो जाएगा भाई। 2 बार 24 करते एक बार लिख लेते हैं। चलिए इसको हम फैक्टर करते हैं, ठीक है। चलो एक साथ ही करेंगे, लेकिन बाकी इसका नहीं तोड़ेंगे ना, क्योंकि हमें पता है कोई भी बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो, लेकिन 2 बार है तो इसका मतलब क्या हो, अपने आप एक बाहर हो जाएगा। 54 करो तो कितना हो जाएगा, 3 3 या 9, 3 या 27, 2 या 54, ठीक है। और ये 24 तो ऐसे रहने देते हैं, और इसका कर देते हैं 2 × 3। चलो तो यहाँ देखो ये 24 तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। साथ में ये 3 दोनों बाहर ले लेते हैं, ये 3 और ये 3 बाहर ले लेते हैं, ठीक है। इस 3 और 3 से बाहर हो गया, इससे एक हो गया, इससे दोनों से एक हो गया। ये 2 से बाहर ले लेते हैं एक, और ये 24 ऐसा आ गया,
24 हम पहले लिख लिए है ना, 24, 3 एक बार, 3 2 बार और 2 एक बार। ओके, कितना हुआ, 3 3 या 9, 3 3 या 9, 2 जा 18 और 18 2 24 जा, या मैं ऐसे कर दूँ 24 2 जा 48, मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 या 9, 9 2 18 और 24, तो 8 4 जा 3, 8 2 16 और 2, 16 और 3 19, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 10 3 13 1, कितना हुआ 432, कितना आया 432। ये आधे का है ना जो आ रहा है, ये कितना आ रहा है 432, ये कितने का आ रहा है, हाफ का आ रहा है, तो हमें पूरे का चाहिए ना फॉर एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, अब इसे निकालते हैं हम, एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो रहा है 432 इंटू का 2। ठीक है, 432 इंटू का 2, तो देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, दैट इज मीटर स्क्वायर। ये निकल गया। अब एक का निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर 1 काउ टू ग्रेज एरिया, यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ 1 काउ, ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज्ड बाई 1 काउ। ठीक है, एक गाय की वजह से जो एरिया कवर हो रहा है, 1 कम नहीं 1 काउ, कितना होगा भाई 18 के लिए इतना हो रहा है, तो एक के लिए कितना हो रहा होगा 864 डिवाइड बाई 18 एंड दैट विल बी, छोटे आप बड़े वैसे नंबर से निकाल सकते हो, छोटे से निकालो, ये टेबल नहीं याद है तो 2 9 जा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 3 से कट करें क्या, देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, फिर 3 से कटेगा क्या, कट जाएगा 3 8 जा 24, 3 6 जा 3 5 जा 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, तो आंसर विल बी 48 मीटर। एक गाय कितना खा रही होंगी 48 मीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया। क्लियर है, देख लेते हैं कि वह कैमरा सब दिख रहा है कि नहीं बराबर। हाँ ओके, सब दिख रहा है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, कोई नहीं। आपको फाइनली आप देख सकते हो कितना आया, मतलब एक 18 गाय अगर पूरा खा रही हैं तो एक गाय कितना खा रही होंगी 48 मीटर स्क्वायर। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर मैंने करने की कोशिश की है, आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को अच्छे से देखें, 2-3 बार देखें। कई बार ऐसा हमारे साथ हो जाता है, हम वीडियो को देखते हैं लेकिन हम नहीं समझ पाते, उसको 2-3 बार 4 बार देखने पे आ जाता है। कई बार हमारे साथ भी होता है, हम भी ऐसा नहीं है, कभी हम भी वीडियोज़ देखते हैं अपने लेवल की अपनी चीज़ों को। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे तो आपको आएगा। चलिए, तो तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, नोट्स प्रॉपर्ली बनाते रहिए। इसके पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट हमने किया था, थर्ड वाला क्वेश्चन, वो थोड़ा सा लंबा है लेकिन घबराना नहीं है, उसको पढ़ना है ना, वो भी एग्जाम में आ सकता है। बाकी सब क्वेश्चन से क्वेश्चन अच्छा है, इसके बाद जो क्वेश्चन किया वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते रहिए, तब तक मेहनत करते रहिए। मेरी विशेष आपके साथ हमेशा है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।